भारत के ताजिकिस्तान स्थित एयरबेस को लेकर एक बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। जानेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि पीओके में एक बड़ी हलचल सी मची हुई है और इस समय एयर मार्शल चीफ पहुंचे हैं पीएम मोदी के पास। क्या कुछ बड़ा होने वाला है? जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत के ताजिकिस्तान में स्थित अपनी एयरबेस को लेकर हाल में चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सामरिक खतरा माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि भारत इस एयरबेस का उपयोग पाकिस्तान पर हवाई हमले करने के लिए कर सकता है, जिसे इस्लामाबाद के लिए एक बड़ा दुस्वप्न कहा जा रहा है। आयनी एयरबेस, जिसे गिस्सर मिलिट्री एरोड्रोम के नाम से भी जाना जाता है, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे के पास स्थित है। यह भारत का एकमात्र विदेशी सैन्य अड्डा है, जिसे 2001-2002 के आसपास भारत ने विकसित करना शुरू किया। इसकी सामरिक स्थिति इसे बेहद महत्वपूर्ण बनाती है, क्योंकि यह अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा से मात्र 150 किलोमीटर और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से केवल 20 किलोमीटर की दूरी पर है। यह स्थान भारत को मध्य एशिया में एक मजबूत सैन्य उपस्थिति प्रदान करता है, जिससे वह पाकिस्तान के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों पर नजर रख सकता है। आयनी एयरबेस का विकास 11 सितंबर 2001 के अमेरिका पर हुए आतंकी हमलों और उसके बाद शुरू हुए वॉर ऑन टेरर के बाद तेज हुआ है। उस समय भारत में वाजपेयी सरकार थी और तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने इस परियोजना का समर्थन दिया था। भारत ने इस एयरबेस को पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण के लिए लगभग $70 मिलियन का निवेश किया। भारतीय वायुसेना के साथ साथ सीमा सड़क संगठन ने इस बेस को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साल 2001 में अहमद शाह मसूद की मदद आयनी एयरबेस का उपयोग करके पहली बार तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस के नेता अहमद शाह मसूद की सहायता के लिए किया गया था। भारत ने मसूद को 2 Mi-8 हेलीकॉप्टर प्रदान किए थे। हालांकि 9 सितंबर 2001 को मसूद की हत्या कर दी गई, लेकिन इस बेस ने भारत को अफगानिस्तान में अपनी रणनीतिक उपस्थिति बनाए रखने में मदद की। साल 2001 में काबुल से निकासी। जब 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, तो भारत ने अपने आयनी बेस का उपयोग करके अपने नागरिकों को काबुल से निकाला। भारतीय वायुसेना के C-17 और C-130J विमानों ने इस बेस से उड़ान भरी और 87 भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया। ये घटना दिखलाती है कि ये बेस भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान इस एयरबेस को अपने लिए एक बड़ा खतरा मानता है। इसके कई कारण हैं। आयनी एयरबेस से भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान जैसे सुखोई 30 MKI या राफेल पाकिस्तान के पेशावर जैसे शहरों पर आसानी से हमला कर सकते हैं। ये बेस पाकिस्तान के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों को असुरक्षित बनाता है। भारत इस बेस से खुफिया जानकारी एकत्र करने, निगरानी टोही मिशन चला सकता है। ड्रोन और अन्य उपकरणों का उपयोग करके भारत पाकिस्तान की सैन्य गतिविधियों पर नजर रख सकता है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो पीओके और दक्षिणी ताजिकिस्तान के बीच है। भारत इस कॉरिडोर के माध्यम से पीओके में प्रवेश कर सकता है, जहां उसे ज्यादा प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस बेस की मौजूदगी के कारण पाकिस्तान को अपनी वायु रक्षा प्रणालियों और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को पूर्वी सीमा से उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर स्थानांतरित करना पड़ सकता है। इससे उसकी सैन्य शक्ति कमजोर हो सकती है। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है और भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि पाकिस्तान ने इन आरोपों से इनकार किया है। इस तनाव के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी सामरिक स्वतंत्रता दी है। ऐसे में आयनी एयरबेस का उपयोग भारत के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प बन सकता है। साल 2019 में बालाकोट हवाई हमला एक ऐतिहासिक उदाहरण है। जब भारत ने जैसे मोहम्मद के आतंकी शिविर पर हमला किया था, उस समय भारत ने अपने क्षेत्र से ही हमला किया था, लेकिन आयनी एयरबेस जिसे विदेशी बेस का उपयोग भविष्य में भारत को और अधिक रणनीतिक लाभ दे सकता है। पाकिस्तान ने इस खतरे को भांपते हुए अपनी सैन्य तैयारियों को बढ़ा दिया है। हाल के दिनों में उसने कराची, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के ऊपर हवाई गश्त बढ़ाई है और अपने JF-17 लड़ाकू विमानों को चीनी मिसाइलों के साथ तैनात किया है।
इसके अलावा पाकिस्तान ने तुर्की और अन्य देशों से सैन्य सहायता मांगी है ताकि वह भारत के संभावित हमले का सामना कर सके। आयनी एयरबेस भारत के लिए एक सामरिक संपत्ति है जो न केवल अफगानिस्तान और मध्य एशिया में उसकी स्थिति को मजबूत करता है बल्कि पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा खतरा बन गया है। ऐतिहासिक रूप से इस बेस ने भारत को अफगानिस्तान में सहायता प्रदान करने और अपने नागरिकों को निकालने में मदद की। वर्तमान में ये बेस भारत को पाकिस्तान पर दबाव बनाने और उसकी सैन्य रणनीति को कमजोर करने का अवसर देता है। हालांकि इस बेस से हमले का निर्णय भारत और तजाकिस्तान दोनों के लिए राजनयिक चुनौतियां पेश कर सकता है। पीओके की बात करें तो पीओके की नीलम घाटी जो प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है पर्यटकों से खाली हो गई है। ये घाटी हर साल गर्मियों में लगभग 3 लाख पर्यटकों को आकर्षित करती थी, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंका ने इस क्षेत्र को वीरान कर दिया है। नीलम घाटी जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में से मुजफ्फराबाद से लगभग 93 किलोमीटर दूर है, अपनी हरी भरी वादियों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। ये एलओसी से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है जो कश्मीर को भारत और पाकिस्तान के बीच बांटती है। हाल ही में 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई। भारत ने इस हमले के बीच पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों को जिम्मेदार ठहराया जबकि पाकिस्तान ने इन आरोपों से इनकार किया। इस घटना ने दोनों देशों के बीच तनाव को चरम पर पहुंचा दिया जिसका असर नीलम घाटी के पर्यटन उद्योग पर पड़ा। होटल मालिक के अनुसार कहना है कि अधिकांश पर्यटक युद्ध के जोखिम के कारण अपने शहरों को लौट गए हैं। भारतीय कश्मीर में अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर दर्जनों पर्यटक रिसोर्ट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से ऐसा कोई आदेश नहीं आया। फिर भी स्थानीय लोग चिंतित हैं। चकोठी के दुकानदार बशीर मुगल ने कहा है, हमारी प्रार्थना शांति के लिए है क्योंकि युद्ध से सबसे पहले नागरिक प्रभावित होते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर तनाव का एक लंबा इतिहास रहा है और वो चलता रहा है। वर्तमान तनाव के कारण नीलम घाटी में पर्यटन उद्योग पूरी तरीके से ठप हो गया है। बाजारों में सन्नाटा है और होटल खाली पड़े हैं। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आपातकाल जैसे हालात है। निवासियों को राशन जमा करने, मुश्किल हालात के लिए तैयार रहने को कहा गया है। मदरसे बंद कर दिए गए हैं और पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। स्थानीय निवासी चिंतित हैं, खासकर क्योंकि नीलम घाटी एलओसी के इतने करीब है। साइका नसीर जिनके घर में एक बंकर है, उनका कहना है कि अगर युद्ध होता है तो हम यहीं रहेंगे, हम भागेंगे नहीं। ये दृढ़ता दिखलाता है कि स्थानीय लोग युद्ध के डर के बावजूद अपनी जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने अपनी सैन्य तैयारियां शुरू कर दी है। इस्लामाबाद में विदेश मंत्री इसाक डार ने भारत के आरोपों को प्रोपेगेंडा करार दिया है और कहा है कि पाकिस्तान किसी भी आक्रामकता का मुंहतोड़ जवाब देगा। उन्होंने यूएनएससी को भी पत्र लिखकर भारत को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। इस तनाव का असर न केवल नीलम घाटी बल्कि दोनों देशों के अन्य क्षेत्रों में भी पड़ रहा है। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित कर दिया जिससे पाकिस्तान ने युद्ध की कार्रवाई करार दिया। नीलम नदी के किनारे रहने वाले लोगों का कहना है कि भारत द्वारा नदी में अतिरिक्त पानी छोड़े जाने से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। जब भारत ने पानी छोड़ा तो नदी का स्तर 8 से 10 फीट बढ़ गया। कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई। लगभग 10,000 लोग जो नदी के किनारे हैं, 1,000 घरों में रहते हैं, खतरे में है। नीलम घाटी जो कभी पर्यटकों से गुलजार रहती थी अब युद्ध के डर से वीरान हो चुकी है। पहलगाम हमले ने भारत पाकिस्तान संबंधों को नए निचले स्तर पर पहुंचा दिया। इसका सबसे ज्यादा असर सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे नीलम घाटी पर पड़ा। ऐतिहासिक उदाहरण है कारगिल युद्ध और बालाकोट हमला दर्शाते हैं कि ऐसे तनाव को स्थानीय आबादी और पर्यटन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच बढ़ती तल्खी और सैन्य तैयारियां क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बनी हुई है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।